याला असं काहीतरी विचित्र दिसतंय. Hello everyone. We have Dr. Kunal Kamte today, founder of Kamte Piles Clinic. Dr. Kamte's Pile Clinic is a specialty unit not only for piles, but also for fistula, fissure and other anorectal diseases. ये क्लिनिक उन्होंने फर्स्ट स्टार्ट किया था 2007 में. डॉक्टर कामथे ने ये क्लिनिक स्टार्ट किया था वी केयर एंड वी क्योर के मोटो से. अब उन्हें लगभग 12 साल से ज्यादा हो गया है प्रोक्टोलॉजी में प्रैक्टिस करते हुए. ही इज एमडी इन आयुर्वेदा फ्रॉम भारती आयुर्वेद कॉलेज पुणे. वेलकम टू डॉक्टर कुणाल कामते. अभी हम जो एक कैंप लेने जा रहे हैं इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड, तो उसके लिए जैसे कि डिस्कशन है और बहुत सारे हमारे पार्टिसिपेंट्स को डाउट्स भी हैं कि हम उसमें क्या करें क्या नहीं, तो यही सारी डिस्कशंस के साथ चलते हैं. वेलकम डॉक्टर कुणाल. मेरा पहला सवाल है आपसे कि इस कैंप का ऑब्जेक्टिव क्या क्या है. हम इतना जो 500 जगह पे कैंप करने जा रहे हैं, इसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है, हम क्यों कर रहे हैं? यस, नमस्ते. फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ऑल. मैं आप सबका आभारी हूँ कि जो इस कैंप में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़ चुके हैं. हम सब ये जानते हैं कि पाइल्स मतलब बवासीर या अर्श ये एक ऐसी बीमारी है कि लोग एक दूसरे को बताने से डरते हैं या शर्मा जाते हैं या राइट डॉक्टर ढूंढ नहीं पाते हैं. इस बीमारी के लिए लोगों में डर, शाइनेस और गलतफहमियां बहुत सारी हमको दिखाई देती है. आचार्य सुश्रुत, जो हम फादर ऑफ सर्जरी जिनको हम कहते हैं, ऑलरेडी एक्सप्लेन more than 3000 years before about the piles and its all symptoms, treatment and all kind of explanation is given by Sushrut in Sushrut Samhita, जिसमें बहुत सारी औषधियां हैं, देन क्षार कर्म, अग्नि कर्म, शल्य कर्म जैसी चिकित्साएं भी आचार्य सुश्रुत जी ने मेंशन की है. He also mentioned about the अष्ट महागद, मतलब पाइल्स एक ऐसी बीमारी है जो मोस्ट पेनफुल डिसीज में मानी जाती है. ऑल टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट्स आर अवेलेबल फॉर पाइल्स विच आर मेंशन इन सुश्रुत संहिता. हम सब ये जानते हैं कि मोर देन 80% लोगों को जो पाइल्स की बीमारी होती है तो वो दवाई से क्योर होती है, एंड फर्दर किसी को 20% लोगों को अलग ट्रीटमेंट की जरूरत पड़े. इस इवेंट के थ्रू हम ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि वी हैव टू एजुकेट द पीपल दैट विच आर सफरिंग फ्रॉम द पाइल्स. इट इज अ completely lifestyle disorder and it can be cured and prevent by Ayurveda treatment. Patients who are suffering from the piles can be effectively treated by our Ayush doctors and through the Ayurveda. We Ayush doctors are majority in healthcare sector and most respected in society. Maximum patient come to us for the first and second line of treatment. So जो कोई भी हमारे पास patient आते हैं about the related to piles, जो कोई भी patient होता है वो पहले हमारे पास ही आते हैं, आयुष डॉक्टर के पास में ही आते हैं. हम ये जानते हैं कि हम आयुष डॉक्टर बहुत से रूरल जगह पे, जहाँ पे इवन ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं होता है, उस ऐसे जगह पे हम काम करते हैं. जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं होता है वहां पे सुविधा तो दूर दूर की बात होती है. ऐसे दिनों में हम प्रैक्टिस करते हैं. आज भी बहुत सारी जगहों पे ये प्रॉब्लम है, तो हमको ये अश्योरेंस देना जरूरी होता है पेशेंट को कि पाइल्स इज नॉट अ बिग डिसीज. इट कैन बी क्योर बाय प्रॉपरली मेडिसिन and properly treatment and it is possible only through Ayurveda. दूसरा, अगर हम ये ऑब्जेक्टिव अगर हम देखें तो यूनिटी जो हमारे आयुष डॉक्टरों में दिखाई देती है वो बाकी किसी में दिखाई नहीं देती है. फर्स्ट टाइम आई थिंक यूनाइटली इट इज फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड इट इज हैपनिंग कि हम सब आयुष डॉक्टर इकट्ठा आके कल तक 327 रजिस्ट्रेशन थे, आज मोर देन 400 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं. डॉक्टर्स,
अलग अलग हॉस्पिटल्स, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स, अलग अलग कॉलेजेस, आयुर्वेद कॉलेजेस में जुड़ चुके हैं कि फर्स्ट टाइम ये ऐसा इवेंट होने जा रहा है जिसमें हमारी एक यूनिटी दिख रही है टुवर्ड्स दी पाइल्स, कि हम अच्छा कर रहे हैं, हम अच्छा कर रहे थे और हम अच्छा और करेंगे। तो इट इज अ चैलेंज टू ऑल कि बाबा नहीं बाबा, पाइल्स ये हमारी बीमारी है ऑलरेडी। इट्स बोले हैं सुश्रुत ने इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, एंड वी कैन हैव द गुड सॉल्यूशंस फॉर दैट। लोगों में जो डर है पाइल्स के प्रति और जो गलतफहमियां है वो दूर करने का ये एक प्रयास है। यस पूजा मैडम, कैन यू? थैंक यू डॉक्टर कुणाल। यस यस वी कैन हियर यू। नेक्स्ट सवाल है, आप किस तरह से, मतलब थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करेंगे, है तो सब आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ही, सिंस यू आर स्पेशलिस्ट इन दैट, प्रोक्टोलॉजी में आपको इतना टाइम हो गया है काम करते हुए, और एक जो आप, जितना मैंने देखा है, आप आयुर्वेद के सूत्रों को लेके ही चल रहे हैं उसमें भी, और काफी लोगों पेशेंट्स को भी अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है। तो क्या ऐसा आप एक संदेश देना चाहेंगे कि एनोरेक्टल डिजीजेस में आयुर्वेद के सिद्धांतों को किस तरह से अप्लाई करके किस तरह से ट्रीटमेंट करें अपने पेशेंट्स का? शॉर्ट में अगर आप एक्सप्लेन करेंगे तो प्लीज। अगर हम पाइल्स के बारे में देखेंगे तो इसे बवासीर, अर्श या मराठी में मस्सा भी कहते हैं या कोम भी कहते हैं। अर्श ये बीमारी अगर हम देखें तो ये अग्निमंद होने से होने वाली बीमारी बताई गई है। जिस कारणों से सॉरी अग्निमंद होती है, पेशेंट को, रुग्ण को, व्यक्ति को अपचन होता है, इंडाइजेशन होता है, तब अर्श की बीमारियां बढ़ने का चांस, अर्श ये बीमारी होने के चांसेस ज्यादातर रहते हैं। आयुर्वेद एक ऐसा शास्त्र माना जाता है और ऐसा शास्त्र है कि जो प्रिवेंशन एंड क्योर दोनों तत्वों पे आधारित है। हम सब जानते हैं कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, ये जो श्लोक है ये बस आयुर्वेद में ही हमको दिखाई देता है, जो पहले तो निरोगी व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा करने की कोशिश कर रहा है और फिर रोगी व्यक्ति के रोग दूर करने की कोशिश कर रहा है। मतलब क्या कि प्रिवेंशन क्योर ये दोनों भी चीजें आयुर्वेद में अच्छी तरह से बताई गई है। और पाइल्स एक बीमारी ऐसी है कि जिसको नहीं होना चाहिए अगर वो अच्छी तरह से, जो दिनचर्या हमारी बताई गई है, आहार विहार निद्रा और ब्रह्मचर्य, अगर अच्छी तरह से वो फॉलो करता है तो उसको निश्चित स्वरूप से अर्श जैसी बीमारियां नहीं हो सकती हैं। और जो इसको नहीं फॉलो करते उनको जरूर लाइफ में एक अर्श की बीमारी हो जाएगी। मैं हमेशा एक वाक्य कहता हूँ कि जो पथ्य, मतलब जो डाइट का अच्छी तरह से फॉलो करेगा उसको मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती है, और जो हमेशा अपथ्य करता है उसको मेडिसिन की जरूरत हमेशा होती है। बहुत अच्छा, आपने बिल्कुल सही कहा। जो पथ्य का पालन करेगा तो उसको मेडिसिन की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी। नेक्स्ट मेरा सवाल है, जो कि जिसके लिए सारे हमारे पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए हैं, 25 को है, बस एक कल का दिन बीच में है। बहुत सारे लोगों तक फ्लेक्स के डिजाइन्स पहुंच चुके हैं और वो कुछ हमें फोटोज भी भेज रहे हैं, लेकिन अब बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि व्हाट नेक्स्ट, कि क्या करना है एग्जैक्टली। कैंप तो हम सब लोग करते हैं, लेकिन ऐसा क्या डिफरेंट है जिससे कि हम इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम रजिस्टर करवा पाए, और कोई भी इसमें चांस नहीं लेना चाहता है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। राइट, थैंक यू। अगेन मैं सबका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि मोर देन 400 डॉक्टर, इंस्टीट्यूट, कॉलेजेस और इसमें सब कुछ इन्वॉल्व हो चुके हैं। हम सबके सामने एक सवाल है, हाउ टू कंडक्ट 25th इवेंट। कहने में बहुत आनंद हो रहा है कि बहुत सारे डॉक्टरों के पास पेशेंट्स की बुकिंग हो चुकी है। करीबन 120 डॉक्टरों के मैसेजेस आए, उनका ईमेल आया कि उनके पास इस कैंप के लिए 25 तारीख के लिए 30 to 40 पेशेंट्स के ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर आयुर्वेदा एंड ऑब्वियसली टू ऑल, टू नीरो एंड हेम स्ट्रीट ऑल्सो। जो 25 का हमारा इवेंट होने जा रहा है, इट विल बी अ फर्स्ट मोमेंट इन द हिस्ट्री
कि जिसमें पाइल्स के लिए फर्स्ट टाइम इतने बड़े पैमाने में अलग अलग जगहों पे फ्री में पाइल चेकअप कैंप होने जा रहा है। इसलिए IBR मतलब उनके इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के जो रूल्स रेगुलेशन है उनको हमें फॉलो करना बहुत जरूरी है। ये जो कुछ भी फ्लेक्स का डिजाइन किया है और जो कुछ भी टर्म्स रूल्स रेगुलेशन है वो सब उनके गाइडेंस के अनुसार ही हो रहे हैं। जो 25 तारीख के इन्वॉल्व हो चुके हैं हमारे डॉक्टर्स वैद्यगण, उन्होंने परफेक्ट साइज का मतलब 4 फीट लंबा और हाइट में 3 फीट ये साइज का फ्लेक्स उनके क्लिनिक के बाहर लगवाना है। ऑलमोस्ट मोर देन 300 पीपल इन्होंने ऑलरेडी ये फ्लेक्स लगा चुके हैं जिसमें एक स्पेशल जो फॉर्मेट दिया है उसी फॉर्मेट में उसको रखना बहुत जरूरी है। 25 तारीख को सुबह में कैंप चालू होगा, सुबह में 10 से 12 के बीच में। इसलिए हमारे डॉक्टर्स, उनके क्लिनिक्स पे उनके स्टाफ सभी उसके पहले वहां पे हाजिर होना बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि हम कोई भी शुभ कार्य करने से पहले धन्वंतरि की या सुश्रुत जी की पूजा करते हैं, जिसको जिसको पॉसिबल है वो उनका वो पूजन करके हमको एक शॉर्ट फिल्म 30 सेकंड्स की भेज भी सकते हैं। इट इज ऑप्शनल। जब भी हम ये कैंप करने जाएंगे तो हर एक डॉक्टरों ने उनका एक फोटोग्राफ फ्लेक्स के साथ में भेजना जरूरी है। उसी के साथ में वाइल कंसल्टिंग द पेशेंट, डॉक्टर सामने बैठे हैं, पेशेंट सामने बैठे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि पेशेंट का चेहरा दिखाई दे या ना दिखाई दे, लेकिन पेशेंट एंड डॉक्टर उनके कंसल्टिंग टेबल पे बैठे हैं एंड दोज आर डूइंग कंसल्टेशन, वैसा एक फोटो भेजना जरूरी है। या फिर उनके रिसेप्शन पे या वेटिंग एरिया में पेशेंट्स वेट कर रहे हैं, वो एक फोटोग्राफ भेजना बहुत जरूरी है। ये कम से कम 2 फोटोग्राफ्स तो हमको बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो कोई भी डॉक्टर्स रहेंगे ये 2 फोटोग्राफ्स हमको मेल के द्वारा ही भेजेंगे। मेल आईडी आपको, जो ऑफिशियल मेल आईडी है वो आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड की जाएगी थोड़ी देर में, ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को प्रोवाइड कर चुके हैं, जिसमें आपको ये 2 फोटोग्राफ्स भेजने हैं और आपका नाम भेजना है कंप्लीट इन कैपिटल लेटर्स। अभी नेक्स्ट सवाल का है कि किसी के पास 1 पेशेंट होगा, किसी के पास 10 पेशेंट होंगे, किसी के पास 30 पेशेंट होंगे। तो हर एक डॉक्टरों ने एक एक्सेल शीट पे या वर्ड शीट पे या मेल बॉक्स में, आप जैसा जिसको पॉसिबल होगा, उन्होंने वो पेशेंट के नाम, उनका एज, देन प्रोविजनल डायग्नोसिस, इतना इन्होंने उसी मेल पे भेज देना है। मतलब क्या होगा, किस जगह पे कितने पेशेंट की फ्री चेकअप कैंप हुआ है, उसके बारे में ये कंप्लीट डिटेल जानकारी जो हमको IBR को प्रोवाइड करनी है वो हम इजीली प्रोवाइड कर सकेंगे। ये जो सब कुछ रिकॉर्ड है हर एक डॉक्टरों को 25 तारीख को ही भेजना है। एट द एंड आप रात को लेट नाइट भेज सकते हैं, बिकॉज अगर 25 तारीख को ही भेजते हैं तो विद इन 2 to 3 डेज हम ये IBR रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं। वहां पे अपने डॉक्टरों को बस कंसल्टिंग करना है, जो उनकी तरफ से मेडिसिन देना है वो उनका चार्ज ले सकते हैं। बहुत सारे डॉक्टरों का ये भी सवाल था कि उनको मेडिसिन का क्या करें, तो वो उनका चार्ज ले सकते हैं। आवर कंसल्ट इज ओनली, हमको पाइल्स फ्री चेकअप कैंप करना है। जो डॉक्टर क्षारकर्म, क्षारसूत्र या कोई और ट्रीटमेंट्स करते हैं, जिनके पास वो सुविधा उपलब्ध है, वो डॉक्टर्स उनको ये कैंप में जो इनकी चेकिंग हो चुकी है उनको जितना चाहे उतना वो डिस्काउंट, सेल्फ डिस्काउंट दे के उनके ट्रीटमेंट, उनके ऑपरेशंस, उनके बाकी फॉलो वो कर सकते हैं। दैट इज अप टू यू, देयर इज नो एनी काइंड ऑफ बैरियर। और इसमें अगर आपको और जो कोविड के रूल्स रेगुलेशन है, मतलब जैसे रुग्ण ने भी मास्क पहन के आना कंपलसरी, हम डॉक्टरों ने भी वो केयर लेके या थोड़ा सा डिस्टेंस रख के रिसेप्शन पे, जब आप रिसेप्शन पे या वेटिंग एरिया में पेशेंट को बिठाएंगे तो आपके अटेंडर को बस उतना एक आप गाइडेंस कर दीजिए कि वो थोड़ा सा सेफ्टी डिस्टेंस लेके बिठाए, मास्क हर कोई पहन के रहे। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ऐसा ना हो कि हम सब कुछ करें और ये छोटी सी चीज को ध्यान ना दे और फिर अपना ये रिजेक्ट हो जाए। तो
अपने लिए वो अच्छा नहीं रहेगा। मुझे लगता है मैडम इतना काफी है। फिर भी अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस है तो दे कैन इमीडिएटली चैट बॉक्स में भेज सकते हैं, उनके हम आंसर दे देंगे। किसी को भी, किसी पार्टिसिपेंट को अगर कोई भी क्वेरी है, आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं अपना सवाल, और मैं आपके लिए आई विल रीड फॉर यू, और डॉक्टर कुणाल उसका आंसर दे देंगे। इससे पहले कि हम कंक्लूड करें, मैं आप सबको ये बताना चाहूंगी कि कुणाल कामटे इनकी ही, डॉक्टर साहब की एक स्टडी है कि पाइल्स के पोस्ट ऑपरेटिव में त्रैलोक्य विजयवती का इन्होंने यूज किया। वो स्टडी का लिंक भी मैं आपसे शेयर कर दूंगी। उसको देखते हुए और उसके साथ साथ कुछ डॉक्टर्स ने हमें ये बताया कि वो उस दिन फ्री मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इसलिए हमने उनके, आप सभी को, जितने भी रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं, उनके रजिस्टर्ड एड्रेस पे हमने त्रैलोक्य विजयवती के सैंपल्स भिजवा दिए हैं, और ऑलरेडी इस पे केस स्टडी भी है, तो आप यूज कर सकते हो। हो सकता है किसी को कल मिल जाए और किसी को परसों मिले, तो 1-2 दिन में आपके पास वो सैंपल्स डिलीवर हो जाएंगे। आप पेशेंट को बाद में बुला के भी वो दे सकते हैं। एंड लास्ट सवाल है मेरा, डॉक्टर कुणाल, ये आइडिया किस तरह से आया कि हम इस तरह का एक रिकॉर्ड बनाएं? मैडम एक आपको इंटरप्शन कर रहा हूँ, मतलब जो चैट बॉक्स है वो ऑन नहीं है, इट्स एनेबल चैट, तो उसको ऑन है, ऑन है आपकी तरफ से? ठीक है, हाँ लिख सकता है कोई भी इसमें, लिख सकते हैं ना? मैं एक बार ओके ठीक है, हाँ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? ठीक है। ये कंप्लीटली न्यू आइडिया आई है, बिकॉज यू नो कि ये जो कोविड सिचुएशन में हमने देखा कि जिस तरीके से फरवरी, मार्च, अप्रैल में जो सिनेरियो था, तब तक कोविड के बारे में किसी को कुछ क्लियरेंस नहीं था कि व्हाट इज द राइट ट्रीटमेंट। लेकिन हमारे जो डॉक्टर्स है, आयुष डॉक्टर्स है, आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर्स है, जिन्होंने कोविड, ये बीमारी, कोरोना, ये वायरस पे और कोविड बीमारी पे और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत सारे लोगों ने अलग अलग दवाइयाँ यूज की, अलग अलग काढ़े यूज किए और लोगों को बहुत ही अच्छा राहत दिया। ठीक है, मतलब हमारा एक देश ऐसा ही समझा जाता है आज भी कि जहाँ पे लोगों की इम्यूनिटी आयुर्वेद के कारण बहुत ही अच्छा है। इसके कारण एक जोश आया मन में कि बाबा आयुर्वेद अगर सब दुनिया अगर मानती है कि बाबा आयुर्वेद ही सब कुछ कर सकता है, आयुर्वेद इट्स अ वंडरफुल ट्रीटमेंट फॉर टू बिल्ड अप इम्यूनिटी एंड टू प्रिवेंट ऑल काइंड्स ऑफ डिसीजेस, तो क्यों ना हम सोसाइटी को कुछ अलग देने की कोशिश करें। 20 नवंबर ये वर्ल्ड पाइल्स डे करके माना जाता है। पाइल्स को वर्ल्ड पाइल्स डे देने की जरूरत क्या हुई? अगर इसके पीछे हम हिस्ट्री देखें तो हमको ये पता चलता है कि दुनिया में, मतलब स्पेशली अमेरिका, यूरोप, इन कंट्रीज में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होके गए कि जिसके कारण WHO को उसको वर्ल्ड पाइल्स डे करके सेलिब्रेट करना पड़ा। बिकॉज बहुत सारे उदाहरण है, जैसे अगर हम देखें कि नेपोलियन, ये जो किंग थे, ही वाज अ फ्रेंच, इनको पाइल्स का बीमारी था और इसी के कारण वो उनके कुछ युद्ध में सहभाग नहीं ले पाए, वो घोड़सवारी नहीं कर पाए उस टाइम पे। जो यूएस के प्रेसिडेंट थे, तो वो प्रेसिडेंट को भी उनका काम 3 साल तक बंद रखना पड़ा था उनके पाइल्स के कारण। कार्ल्स के एक बहुत ही जर्मन राइटर है, फेमस राइटर है, जिनको पाइल्स के कारण वो बैठ नहीं सकते थे, इसलिए वो उनको लिखना पॉसिबल नहीं था। ही वॉज अ फेमस राइटर। उसी के साथ में अगर हम देखें कि बहुत सारे ओलंपिक प्लेयर जो है, उनको अपने प्ले में से, मतलब उनका कंपटीशन है, फाइनल है, उसमें से उनको बाहर आना पड़ा। ऐसी बहुत सारी इवेंट हुई पाइल्स के बारे में
कि जिनमें बहुत बहुत बढ़िया हस्तियों को अपने एम से दूर जाना पड़ा। आयुर्वेद एक ऐसी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, एक ऐसी चिकित्सा है, एक ऐसा आहार है कि जो पाइल्स होने भी नहीं देता है, और पाइल्स हुआ तो उसको अच्छी तरह से क्योर भी करता है। तो हमने इसी सोच को आगे रखकर कि आयुर्वेद में ऑलरेडी हजारों सालों पहले पाइल्स के बारे में लिखा है, बताया गया है, एंड ऑल टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट्स आर अवेलेबल। सी द ब्यूटी ऑफ आयुर्वेदा। आयुर्वेदा में फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अर्शी की औषधि बताई है। औषधि के बाद में क्षार कर्म बताया है, देन अग्नि कर्म, देन शल्य कर्म। मतलब बहुत ही सिस्टमेटिक बताया गया है कि औषधि से ठीक न होने वाली बीमारी क्षार करो, क्षार से ना ठीक होने वाली अग्नि कर्म करो, और बाद में शल्य कर्म करो। मतलब अभी जो अलग पैथी के लोग जो बोल रहे हैं कि शल्य इज आवर प्रॉपर्टी, तो ऐसा नहीं है। तो शल्य इज इंडियन सिस्टम, पार्ट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जो सुश्रुत जी ने हजारों साल पहले हमको दिया है, सिखाया है। तो ये भी एक मैसेज है और ये भी एक एम है कि उन लोगों को जो इसको ये अपोज कर रहे हैं, उनको एक मैसेज चला जाएगा कि बाबा पाइल्स में आयुर्वेद वाले बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। एंड फॉर पाइल्स, स्पेशली पाइल्स, आयुर्वेद में जो मेडिसिन से देयर इज नो एनी कंपैरिजन फॉर दैट। Ayurveda doctor can treat all the piles very effectively than the other pathies or other medicines. ये मैसेज हमको एक तरीके से सबको देना है। और ये बात हमारे मन में क्यों आई कि जो झगड़ा चालू है अभी आयुर्वेद में और अदर पैथीज में, उनको एक दिखाने का एक चांस भी है। ऐसा भी हम कह सकते हैं कि बाबा हमारी पैथी इज द बेस्ट पैथी, हम इसको अच्छी तरह से प्रेजेंट करके अच्छी तरह से काम कर सकते हैं, कर रहे हैं और करने वाले हैं। सो आयुर्वेद इज द गुड सॉल्यूशन फॉर पाइल्स एंड एनोरेक्टल डिसीजेस। तो ये मैसेज हमको एक अलग तरीके से देना है। दूसरा, जो सोसाइटी के लिए मैसेज देना है, सोसाइटी जो अभी हमने देखा है कोविड में बहुत सारे लोगों को पाइल्स फिशर जैसी बीमारी हुई थी, लेकिन लोगों ने बिकॉज ऑफ मेडिकेशन, रॉन्ग मेडिकेशन, रॉन्ग डाइट, तो आयुर्वेद में ही उसका सॉल्यूशन है। वो भी एक दिमाग में आया कि अब लोगों का इम्यूनिटी बढ़ाने के चक्कर में, या फिर रॉन्ग डाइट के कारण, या फिर रॉन्ग मेडिकेशन के कारण पाइल्स फिशर जैसी बीमारियां हो रही है। एंड आयुर्वेदा इज ओनली द वन सॉल्यूशन। इस कोविड सेक्टर में हमने पाइल्स का, एनोरेक्टल का बहुत काम किया कि जिसमें लोगों को बिकॉज ऑफ सेकेंडरी रीजंस पाइल्स हुआ था, और जिसका सॉल्यूशन भी आयुर्वेद में ही मिला। सो जन जागृति के लिए और एक अलग पैथी वालों के लोगों को एक मैसेज देने के लिए कि आयुर्वेद कितना श्रेष्ठ है और इसमें कितने सारे ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स हैं और ब्यूटीफुल ट्रीटमेंट्स हैं, जिससे हम इजीली सब कुछ ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मैडम चैट बंद है, हम पूजा मैडम ग्रुप पर भी यहाँ से अनेबल दिखा रहा है, यहाँ से भी अनेबल दिखा रहा है। कर सकते हैं, किसी का कोई क्वेरी है, आया नहीं है तो चैट तो लिख सकते हैं पार्टिसिपेंट्स। नहीं तो पार्टिसिपेंट्स अगर जो लाइव है तो वो अपने जो ग्रुप है उसमें अगर यहाँ पे चैट नहीं कर पा रहे तो ग्रुप में तुरंत वो डाल सकते हैं, सो वी कैन रीड इट। हाँ, व्हाट्सएप वाले ग्रुप में भी डाल सकते हैं, वहां पे डाल दीजिए। ना, मैं सबको और एक ये बोलना चाहता हूँ कि करीबन अभी 400 प्लस डॉक्टर इसमें इस इवेंट में ज्वाइन हो रहे हैं। इट्स अ वेरी स्मॉल पीरियड, मतलब ये बहुत ही शॉर्ट टाइम में सब लोग जुड़े हैं। इट्स अ ग्रेटनेस ऑफ आयुर्वेदा, और इसका जो श्रेय जाता है वो स्पेशली हमारे पूजा मैडम, निरोग स्ट्रीट, हेम स्ट्रीट, देन जो ये सब कुछ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। एक आदमी कुछ नहीं कर सकता है, इसके पीछे बहुत सारी टीम की जरूरत रहती है, और ये हमारे जो कलीग सब कर रहे हैं,
जैसे निरोग स्ट्रीटे हेम स्ट्रीटे पूजा मैडम है, उनकी टीम है। उसी के साथ में हमारे डॉक्टर सीमा पाटोले है, डॉक्टर सार्थक पवार, डॉक्टर गौरव है, डॉक्टर देव है, डॉक्टर सर्वेश है, जो जिन्होंने फ्लेक्स डिजाइन का काम अपने प्रैक्टिस करते करते बहुत अच्छी तरह से किया है। डॉक्टर पालीवाल है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं हेलो। कि जिनके कारण ये अचीव हो रहा है। यस मैडम, क्वेश्चन है? नहीं, ग्रुप में किसी ने लिखा है कि चैट बॉक्स अनेबल है, बट ये क्या? हाँ। एक डॉक्टर ने पूछा है कि पेशेंट डेटा सिक्योर रहेगा। देखिए, पेशेंट डेटा हमको पेशेंट का नाम, किसी मोबाइल नंबर, कोई कुछ नहीं देना है सर। हमको बस पेशेंट का नाम दे दो, एज दे दो और प्रोविजनल डायग्नोसिस। इसलिए डेटा कब अनसिक्योर रहता है? जब उसका मोबाइल नंबर आता है। तो दैट विल नॉट बी, उसमें कोई शंका नहीं है। पेशेंट का डेटा जो रहेगा वो 100% सिक्योर रहेगा। और एक क्वेश्चन है कि डॉक्टर गौरव जी ने पूछा है कि ये 25 जनवरी क्यों किया है। तो बोलने में आनंद लगेगा कि जनरली 26 जनवरी ये जो दिन रहता है, ये डे हम करीबन 3 सालों से पाइल्स के लिए डिवोटेड रख रहे हैं। जिस दिन हर साल 26 जनवरी को हम एक नया रिकॉर्ड बनाने की कोशिश में रहते हैं, जिससे बहुत सारे रुग्णों को और फ्री में पाइल्स के ट्रीटमेंट कैम्प करते हैं। 25 जनवरी 2018 में वी हैव टेकन अ बिग कैंपेन फॉर पाइल्स अवेयरनेस। 2019 में वी हैव डन इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, जिसमें 208 पेशेंट पे 11 घंटों में पाइल्स के ट्रीटमेंट किए गए थे, क्षार कर्म और क्षार सूत्र। करीबन 52 डॉक्टर्स इसमें इन्वॉल्व थे। 2020 में 26 जनवरी वी हैव डन इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड, जिसमें फर्स्ट टाइम 380 पेशेंट्स, पाइल्स ऑपरेटेड 380 पेशेंट्स को इकट्ठा किया गया और उनको एक लाइफस्टाइल रिलेटेड, लाइफस्टाइल अच्छे रखने के लिए गाइडेंस दिया गया। तो हर साल हम ये इवेंट 26 जनवरी को करते हैं, लेकिन 26 जनवरी को हमने ये देखा है कि हर कोई बिजी रहता है। हर डॉक्टर या क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स, देन उनका स्टाफ, ये सब बिजी रहते हैं, एक दिन की छुट्टी मांगते हैं। इसीलिए हमने ये प्लान 25 जनवरी को कर लिया है। दैट इज नथिंग स्पेशल, एक्चुअली इट इज एक प्लान सवाल फॉर। है। हाँ, यस जी, आप बताइए। हाँ, हाँ, एक इसीलिए सवाल है। डॉक्टर हमने, पवन कक्कड़ लिख रहे हैं कि बोलिए मिला ना। है, फ्लेक्स नहीं मिला है, तो उन्हीं लोगों को अभी तक फ्लेक्स का डिजाइन नहीं मिला है जिन्होंने कल रजिस्टर किया है। बिकॉज यस, रजिस्ट्रेशन 5 दिन पहले ही बंद हो चुका था। ऑन रिक्वेस्ट हमने कुछ रजिस्ट्रेशन 50 रजिस्ट्रेशन लास्ट मोमेंट पे ली हैं। उनका डिजाइनिंग अभी चल रहा है और कुछ ही टाइम में, विद इन आवर, आई थिंक आज शाम तक उनके पास फ्लेक्स डिजाइन पहुंच जाएगा। थैंक यू। हाँ, और मैडम मेरी और सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जिनको बाय चांस नहीं मिला है फिर भी, तो डॉक्टर सर्वेश जी। करके हैं जो इसमें बहुत ही अच्छा योगदान दे रहे हैं। डॉक्टर सर्वेश इज फ्रॉम हरियाणा, अमृतसर। हाँ, तो बहुत ही अच्छा योगदान दे रहे हैं। इनका नंबर ऑलरेडी अपने ग्रुप पे है, डॉक्टर सर्वेश अंसारी करके। वो उनसे कांटेक्ट करके वो मंगवा सकते हैं। लेकिन मेरी सभी डॉक्टरों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगर नहीं बन रहा है तो आप प्लेन फ्लेक्स लगा दीजिए और वहां पे मार्कर से आपका नाम और ये लगा दीजिए। बिकॉज यू नो कि हर कोई अगर उसमें जुड़ा रहेगा तो वो 25 को काम नहीं कर पाएगा। अरविंद जी, अरविंद गुप्ता जी, अगर आपको कुछ तो टेक्निकल प्रॉब्लम इशू के कारण चैट डिसेबल है, लेकिन आप इसी पे आपका क्वेश्चन डाल सकते हैं।
मैंने यहाँ से चैट तो ऑन किया है और मुझे ऑन दिख भी रहा है, लेकिन मे बी सम रीजन वो नहीं हो रहा होगा। तो आप ग्रुप में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक डॉक्टर महेंद्र चौहान पूछ रहे हैं कि आप डॉक्टर्स को कैसे हेल्प करोगे। तो मुझे ये लगता है पर्सनली, इससे पहले कि डॉक्टर कुणाल कुछ जवाब दें, तो मुझे ये लगता है कि ये किसी की हेल्प या इस तरह की बात नहीं है। ये एक, जब बड़ा यज्ञ होता है तो हर कोई आहुति डालता है, तो ये आयुर्वेद का यज्ञ है, तो इसमें हर कोई आहुति डाल रहा है और अपनी तरह से हर कोई योगदान दे रहा है। इसमें ना तो कोई भी किसी की मदद नहीं कर रहा है। डॉक्टर कुणाल, अगर आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर। यस मैडम, आपने बहुत ही सही तरीके से उसका जवाब दिया है। डॉक्टर चौहान से कहने में बहुत आनंद लगेगा, मैंने 2 बार मेंशन किया था कि आयुष डॉक्टर बहुत ही अच्छी तरह से यूनाइट होते हैं। हाँ, तो यूनिटी इज अ स्ट्रेंथ। डॉक्टरों का अगर पर्सनली अगर हम इस पे देखें तो हमारे शास्त्र में कुछ चीजें दी है, मतलब डॉक्टर को कभी अर्थ मिलता है, कभी धर्म मिलता है, कभी मैत्री मतलब फ्रेंडशिप होती है। ऐसी जो चीजें रहती है तो हमको एक धन्वंतरी भाग करके भी कुछ चीजें करनी पड़ती है, जो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है जो हमारे शास्त्र में दिया है। हम उसका एक प्रयास कर रहे हैं कि हमारे प्रति लोगों के मन में बस कोई डॉक्टर फीस लेने वाला और ट्रीटमेंट करने वाला ऐसी प्रतिमा ना हो। ये डॉक्टर्स जो हमारी बीमारी ठीक करते हैं वो सोशल एक्टिविटीज और हमारे प्रति कुछ चाह रख के कुछ सोशल एक्टिविटीज भी करते हैं। ये भी लोगों तक मैसेज जाना बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। इसी का एक ये प्रयास है और इस माध्यम से हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हम जितने ऐसे लोगों को, डॉक्टरों को जुड़ सके और ऐसे लोगों को इन्वॉल्व इसमें कर सके कि जो समाज के प्रति और समाज उनके प्रति अच्छी तरह से और जुड़ जाए। मैडम, और एक क्वेश्चन आया है अपने अक्षर डॉक्टर नवीन चौहान का। Why the names of clinic is being highlighted on the flex design? Name of clinics is being highlighted on the flex design. Name of clinic is not highlighted कहने का मन। इसमें देखिए मैं सर, जवाब देना चाहूंगी डॉक्टर कुणाल। हाँ बोलिए ना। यस, मैंने बार बार रिक्वेस्ट की थी सबसे, जब गूगल फॉर्म में भर रहे थे, कि आप अपना डेटा ठीक से, लोगों ने सिर्फ जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नाम लिख के, अगर मैं हूं तो डॉक्टर पूजा दिल्ली लिख दिया, तो आप जो इन्फॉर्मेशन देंगे वही हम उस पर डाल पाएंगे। ये हमारा प्रॉब्लम था। जी डॉक्टर कुणाल, आप अगर कुछ बताना चाहेंगे तो। ये अक्षर मतलब डॉक्टर है, उनका एक सजेशन था कि हिंदी में क्यों नहीं किया, कि अक्षर जी ये हम जो फ्लेक्स का डिजाइन है या उसका जो कुछ भी मैटर है, वी हैव टेकन अप्रूवल फ्रॉम IBR। देयर इज अ रूल फॉर इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड कि वो जो कुछ भी चाहिए वो इंग्लिश में ही चाहिए। आप उसके लिए ऐसा कुछ कर सकते हैं कि आप ये जो IBR के रूल्स के अनुसार एक फ्लेक्स आप दीजिए और दूसरा फ्लेक्स उसके बाजू में आप हिंदी में छपवा के लगवा सकते हैं। आई थिंक सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। यस। हाँ, और एक इनका सजेशन था कि आप सभी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो ग्रुप में दे दीजिए ताकि सबको समझ में आए। डॉक्टर अरविंद, हमने स्टार्टिंग से इंस्ट्रक्शंस टाइम टू टाइम डाली हैं और डेफिनेटली आज शाम को एक बार फिर से पूरे इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर पॉइंट वाइज डाल देंगे ग्रुप में। डाल देंगे मैडम, एक 4-5 पॉइंट्स ही डाल देंगे जो बेसिक ये है। कोई प्रॉब्लम नहीं, आज कल और परसों भी डाल देंगे, 3 दिन। डॉक्टर सार्थक पूछ रहे हैं कि यहाँ पे कुछ न्यू डॉक्टर्स हैं और कुछ PG स्कॉलर्स भी हैं जो कैंप अरेंज कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा गाइड कीजिए कि क्या प्रिकॉशंस लेनी है while examination of the patient।
देखिए, पीजी स्कॉलर और जो न्यू प्रैक्टिशनर है, अगर पीजी स्कॉलर्स उनके कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट में कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने जो फ्लेक्स भेजे हैं उनके कॉलेज के बाहर के या इंस्टीट्यूट के बाहर के ऑलरेडी लगा चुके हैं। उनको एग्जामिनेशन करते टाइम पे जो कॉमन रूल्स रेगुलेशन है वही फॉलो करना है। मतलब जैसे कि आपको केस पेपर उनका जो आप भर रहे हैं वो केस पेपर भर लो। उसके बाद में एक वहां पे पीआर एग्जामिनेशन कर रहे, पीआर एग्जामिनेशन करो। हर डॉक्टर को पीआर एग्जामिनेशन पॉसिबल नहीं है। मैनी ऑफ डॉक्टर्स कैनॉट डू पीआर एग्जामिनेशन, नॉट एन इशू। जो आप आपके क्लिनिक में, आपके सेंटर में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ये बेसिक फॉर्मेलिटी बस कंप्लीट कर लीजिए। बाकी देयर इज नो स्पेशल मेजर थिंग्स, और आप वो बिंदास करें। मैं एक ही मैडम मैसेज देना चाहता हूँ, फिर आप लास्ट कंक्लूड कर लीजिए। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, आवर आयुर्वेदा इज आवर ओन साइंस। तो ये इट्स अ टाइम टू कम फॉरवर्ड एंड show this world Ayurveda is ours one. It's a Indian origin, which is having preventive and curative aspect in all kind of diseases. So हमको इस इवेंट को नॉट ओनली फॉर पाइल्स बट फॉर द आयुर्वेदा इसको सक्सेस करना है, और सबका कंट्रीब्यूशन ये इसमें बहुत जरूरी है, तभी ये पॉसिबल होगा। और किसी को कुछ क्वेश्चन है तो वो बाद में पूछ सकते हैं। दैट्स इट। जय आयुर्वेदा। इससे पहले कि मैं कंक्लूड करूं, कुछ लोग जैसे पूछ रहे हैं कि हमें क्षार सूत्र ट्रीटमेंट का गाइडेंस मिलेगा। डेफिनेटली आपको मिलेगा। इससे पहले भी हमारे प्लेटफॉर्म में डॉक्टर कुणाल कई बार अपने लेक्चर्स देते रहे हैं, और अगर आपको इन पर्सन भी चाहिए होगा तो डेफिनेटली वी विल गाइड यू। और इस कैंप के लिए जिन लोगों ने पहले रजिस्टर किया था उनको फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में ही, और बाय द सेकेंड वीक ऑफ जनवरी और फर्स्ट वीक में फ्लेक्स भेजे जा चुके हैं। प्लीज आप अपना ईमेल आईडी चेक कीजिए, और जिन लोगों ने कल या आज रजिस्टर किया है उनको शाम तक मिल जाएंगे। और इसके अलावा कोई भी आपको क्वेरी है आप व्हाट्सएप पे भी हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय आयुर्वेद। जय आयुर्वेद। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। नमस्ते।